नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 मई से 31 मई, 21 मई टू 31 मई, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा वो बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं है, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स। कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 21 मई टू 31 में लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट 21 मई टू 31 में लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट 21 मई टू 31 में लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें बस। Two of Pentacles, Page of Wands, Nine of Cups। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई ये एनर्जी। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, क्यों आई एनर्जी। द फूल, पेज ऑफ हैंड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, क्यों आई एनर्जी। पेज ऑफ हैंड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। एस ऑफ वैंड्स, वर्गो के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। वर्गो के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। फाइव ऑफ वैंड्स, ओके। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशियां यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक और मीन। तो इतनी साइन, इतनी राशियां यहाँ पर आई हुई है। वैसे ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो वर्गो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 मई टू 31 में की जो एनर्जी निकल करके आई है वर्गो, उसमें अगर सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर को आप एक एसेट की तरह मानते हैं, उनके प्यार को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आपको पता है कि उनके प्यार की क्या अहमियत है आपके लाइफ में। उनके साथ जो स्वीट मोमेंट्स आपने जो क्रिएट किए हैं, अच्छे पल जो आपने बिताए, उनको काफ़ी ज़्यादा आप याद करते हैं। उनके चैट को, मैसेजेस को, उनकी पिक्चर्स को, वॉइस कॉल अगर आपने रिकॉर्ड किया तो उनको काफ़ी ज़्यादा आप देखते हैं, सुनते हैं। तो अपने पार्टनर में ही आप मुझे खोए हुए दिखाई दे रहे हैं। भले ही जो भी सिचुएशन आप लोग के बीच में इस रिश्ते की अभी चल रही है, पर आप अपने पार्टनर का साथ नहीं खोना चाहते हैं। उनको सहेज करके, संभाल करके, अपने दिल से लगा करके रखना चाहते हैं। पुरानी यादों को आप काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपकी जो दिली तमन्ना है वो यही है कि रिलेशनशिप में फिर से स्टेबिलिटी आए, आप लोग के बीच में ट्रस्ट आए।
कंट्रीब्यूशन की अगर कुछ कमी है तो कंट्रीब्यूशन आए, आपके साइड से या आपके पार्टनर के साइड से या दोनों के ही साइड से। आप लोग मिल करके प्रयास करें। थोड़ा रेस्ट्रिक्टिव मोड में आप मुझे यहाँ पर फील हो रहे हैं वर्गो। बहुत ज़्यादा आप ओपनली चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ओपनली आप अपने आप को सामने रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी आपकी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आप अपने आप में ही लगे हुए हैं, सिचुएशन को ठीक करने के लिए उतना ज़्यादा प्रयास आप नहीं कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है आपकी वर्गो। ऐसा भी हो सकता है कि लंबे समय से आपने चुप्पी धारण करके रखी हुई है, अपने साइड से कोई एफर्ट ज़्यादा आप ले नहीं रहे हैं। इस तरह की भी एनर्जी आपकी हो सकती है। आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। पर आने वाला जो समय है 21 मई टू 31 मई का, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गो कि आप अपने साइड से कोई ना कोई एक पैशनेट जेस्चर अपने पार्टनर को देना चाहते हैं। इनडायरेक्टली ही मुझे दिखाई दे रहा है, डायरेक्टली नहीं। इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं उनको एक जेस्चर सोशल मीडिया के माध्यम से दे सकते हैं या म्यूचुअल फंड के माध्यम से दे सकते हैं। हालांकि आप ये डायरेक्टली शो नहीं करेंगे कि आप अभी भी रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हैं। इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं आप कुछ शो कर सकते हैं। इस रिश्ते को लेकर के आपने जो सोचा है, आपकी जो प्लानिंग है, उसको लेकर के कोई ना कोई एक पैशनेट जेस्चर आप अपने पार्टनर को दे सकते हैं। आप अपने पार्टनर को स्टॉक भी कर रहे हैं, पर अपने पार्टनर को आप पता भी नहीं चलने दे रहे हैं। मे बी आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक भी करके रखा हुआ है, पर कोई दूसरे आईडी से, कोई फॉल्स आईडी से, फेक आईडी से आप अपने पार्टनर को स्टॉक भी करते हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है वर्गो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप ये सोचने वाले हैं कि अपने साइड से एक और ट्राई किया जाए, एक बार फिर से एफर्ट लगा करके देखा जाए, एक बार फिर से जेस्चर दिया जाए, देखते हैं कि क्या आउटकम आता है, क्या रिस्पॉन्स आपके पार्टनर आपको देते हैं। इस तरह की कुछ एनर्जी मुझे आपकी यहाँ पर फील हो रही है विद दिस पेज ऑफ वैंड्स कार्ड। अब दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं वर्गो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ ही नई शुरुआत अपनी लाइफ में चाहते हैं। रिश्ते की नई शुरुआत वो करना चाहते हैं आपके साथ ही। वो अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। पास्ट में उनने अनेक लोगों की बातें सुनी, उनके घर परिवार वालों की, उनके फ्रेंड्स की, उनके कलीग्स की, समाज सोसाइटी के लोगों की, पर अब वो किसी की सुनना नहीं चाहते हैं। वो अपने दिल की ही करना चाहते हैं। रिश्ते को लेकर के उनके अंदर कहीं ना कहीं एक उत्साह, एक पॉजिटिविटी चल रही है, और आपके साथ ही वो नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ऐसा उनकी क्लियरली यहाँ पर डीप फीलिंग चल रही है विद दिस दी फूल कार्ड। डीप डिज़ायर उनकी ये चल रही है। पर आपके पार्टनर जो है वो आप लोग के बीच में जो सिचुएशन चल रही है उसको लेकर के कंफ्यूज्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनको रिश्ते में स्टेबिलिटी भी दिखाई दे रही है, कभी नहीं भी दिखाई दे रही है। कभी उनको ये लगता है कि रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, सर्वाइव करेगा, रिलेशनशिप में खुशियाँ आएंगी, ग्रोथ आएगा, आप लोग के बीच में ट्रस्ट बिल्डिंग होगा, और कभी कभी एकदम निगेटिव भी आपके पार्टनर हो जाते हैं। तो दो तरह की सिचुएशन के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा जगल करते हुए यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। और ये जो जगलिंग है, जैसा मैंने पहले ही कहा कि रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी, आप लोग के बीच में ट्रस्ट, कंट्रीब्यूशन, इन चीज़ों को लेकर के ही है। क्योंकि आपके पार्टनर को ये अच्छे से एहसास है कि आप लोग के बीच में और भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। मल्टीपल लोगों ने आप लोगों के रिलेशनशिप को ख़राब किया है इन्वॉल्व हो करके। अब ये लोग भले ही आपके पार्टनर के एक्शन के कारण से इन्वॉल्व हुए हों, समाज सोसाइटी के लोग हों, घर परिवार के लोग हों, आपके वर्क प्लेस के कलीग्स हों, फ्रेंड्स हों, और भी लोग हो सकते हैं। तो इनकी वजह से रिलेशनशिप पास्ट में काफ़ी ख़राब हुआ है आप लोग के बीच में, और इन लोगों के साथ में आप लोग की फाइट्स हुई है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, ब्लेम्स एक दूसरे के ऊपर लगाए गए हैं, रिलेशनशिप को बदनाम करने की, आपको बदनाम करने की कोशिश की गई है। तो ऐसी एनर्जी डेफिनेटली पास्ट में रही है। इन मल्टीपल लोग के कारण से रिलेशनशिप में निगेटिविटी पास्ट में डेफिनेटली आई है, और इन चीज़ों को आपके पार्टनर अभी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। जब भी इस रिलेशनशिप की पॉजिटिविटी के बारे में, ग्रोथ, हैप्पीनेस के बारे में वो सोचते हैं, ये मल्टीपल लोग की इन्वॉल्वमेंट उनको अचानक से याद आ जाती है, और उनको फिर से कहीं ना कहीं निगेटिविटी फील होने लग जाती है। तो ओवरऑल जो है आपके पार्टनर अभी कहीं ना कहीं जगलिंग मोड में मुझे दिखाई दे रहे हैं। वहीं आने वाला जो समय है 21 मई टू 31 मई का वर्गो, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में खुशियां आने की शुरुआत डेफिनेटली हो रही है। आप लोग का रिलेशनशिप भले ही जिस भी स्टेज में हो, पर एनर्जी जो है इस तरह की चेंजेस हो रही है, इस तरह की एनर्जीज आप लोग के रिलेशनशिप में आ रही है, जिससे आप लोग का रिलेशनशिप फिर से हेल्दी होने वाला है। आप लोग के बीच में जो निगेटिविटी बहुत लंबे समय से है, वो निगेटिविटी अब धीरे धीरे करके छटने वाली है। आप लोग के बीच में धीरे धीरे करके खुशियाँ आने वाली, अबंडेंस आने वाली है। इमोशनली जो आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपने आप को हर्ट फील कर रहे हैं, इमोशनली डाउन अपने आप को जो फील कर रहे हैं, वो इमोशंस फिर से आपके जागने वाले हैं। जिस इमोशन फुलफिलमेंट को लेकर के आपने सोचना भी बंद कर दिया था,
आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे इमोशन कभी सेटिस्फाई ही नहीं होंगे इस रिश्ते में, वो कहीं न कहीं धीरे-धीरे करके सैटिस्फाइड होने शुरू होने वाले हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर क्लियरली निकल रही है विद दिस 9 ऑफ कप्स कार्ड। यूनिवर्स की प्लानिंग कुछ और है। भले ही सिचुएशन आप लोग को अलग लग रही है, सिचुएशन आपको टफ लग रही है, डिफिकल्ट लग रही है, पर यूनिवर्स की डेफिनेटली प्लानिंग अलग है और उस प्लानिंग के तहत ही चीज़ें जो है वो चेंज हो रही है, एनर्जी चेंज हो रही है। इसमें कुछ समय लगेगा, इतनी जल्दी ये चीज़ें नहीं होंगी, पर ये एनर्जी जो है वो डेवलप हो रही है। एनर्जी इस्टेब्लिश होने की शुरुआत ऑलरेडी हो गई है इन कमिंग डेज़। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में फिर से पैशन आने वाला है। एक दूसरे के प्रति आप लोग फिर से पैशनेट महसूस करेंगे। एक दूसरे को आप लोग अपना पैशन शो करेंगे, एक दूसरे का पैशन आप लोग देखेंगे। पॉजिटिविटी भी धीरे-धीरे आप लोग के माइंड में आएगी। रिलेशनशिप में अगर ऑफ़र की कमी थी, ऑफ़र चाहते थे, तो ऑफ़र भी आप लोग के इस रिश्ते में आएगा विद दिस एस ऑफ वैंड्स कार्ड। ये एनर्जी यहाँ पर क्लियरली निकल कर के आई हुई है। जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे इस रिश्ते में हालात जो है वो इम्प्रूव होते चले जाएँगे। आगे चल कर के आपको इस रिश्ते में खुशियाँ भी मिलेंगी, अबंडेंस भी मिलेगी, इमोशंस भी काफ़ी ज़्यादा आपके फुलफिल होंगे। प्यार, अटेंशन, केयर सारी चीज़ें आप लोग के इस रिश्ते में आ रही है। इसके लिए थोड़ा पेशेंस आपको रखना है वर्गो। जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, हड़बड़ी नहीं करनी है। पेशेंट होकर के चीज़ों को मॉनिटर करिए। जो चीज़ें हो रही हैं उनको होने दीजिए। यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखिए, इस रिश्ते में ट्रस्ट रखिए और चीज़ों को होने दीजिए। जैसा हो रहा है फ्री फ्लो में होने दीजिए। इन बिटवीन आपको जैसी भी गाइडेंस यूनिवर्स से मिलती है, उसके हिसाब से आप एक्शन ले सकते हैं। बाकी आप यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। अब चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं। आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गो की क्या चल रही है। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गो के लिए क्या चल रही, गाइड करें। वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गो के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गो के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। टेन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला और कुंभ। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग के कार्ड्स आए हुए हैं वर्गो, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को ये चीज़ पता है कि आप उनको स्टॉक करते हैं। आप उनकी एनर्जी को, उनकी एक्टिविटीज़ को चेकआउट करते हैं। भले ही आप इन चीज़ों को शो ना करें ओपनली, आप ये दिखाएं कि आप अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हैं, उनकी कोई भी फ़िक्र आपको नहीं है, पर डेफिनेटली आप उनको स्टॉक करते हैं, उनकी फ़िक्र आप करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है, किसी म्यूचुअल फंड के माध्यम से हो सकता है। आपके पार्टनर को डेफिनेटली इस चीज़ का पूरा यकीन है विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड। ऐसा भी उनको लग रहा है कि कोई क्लैरिटी आपको चाहिए। रिलेशनशिप में जो पास्ट में हुआ है उसकी कोई एक ऐसी बात है या कोई और भी बातें हो सकती हैं जिनकी क्लैरिटी आपको चाहिए। उस क्लैरिटी के लिए कहीं न कहीं आप काफ़ी ज़्यादा ईगर हैं, काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं और वो क्लैरिटी पाने के लिए कहीं न कहीं आप जो है अपने पार्टनर और उनकी एक्टिविटीज़ को स्टॉक करते रहते हैं। इस तरह की यहाँ पर सोच आपके पार्टनर की चल रही है। साथ ही आपके पार्टनर ये भी चाहते हैं कि आपको वो स्टेबिलिटी दें, आपको अपने साइड से ट्रस्ट वो दें, वो ट्रस्टवर्दी हैं आपके लिए, ये चीज़ें वो आपको बताएं। रिश्ते में फिर से ट्रस्ट के लिए वो काम करें, आप भी करें। अपने साइड से एक स्टेबिलिटी ऑफर वो आपको दें। छोटा ही ऑफर हो सकता है, पर स्टेबिलिटी ऑफर से रिलेशनशिप की फिर से वो शुरुआत करें। इस तरह की यहाँ पर एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है। पर जो कन्फ्यूजन जो उनके दिलो दिमाग में चल रही है उसकी वजह से अपने इस ऑफर को वो पीछे कर लेते हैं। कभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ करके आपको अप्रोच करने के बारे में सोचते हैं, स्टेबिलिटी ऑफर देने के बारे में सोचते हैं, पर कभी कभी निगेटिविटी के कारण से पीछे हट जाते हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग में चल रही है दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। हालांकि उनकी ओवरऑल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव ही है रिश्ते के लिए और आपके लिए, अभी भी वो पॉजिटिव चल रहे हैं। उनकी जो एक डीप डिज़ायर है वो यही है कि आपके साथ एक हैप्पी फैमिली लाइफ बनाना, एक हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना। आपके साथ वो शादी करना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, बच्चे आपके साथ चाहते हैं। एक हंसता खेलता परिवार आपके साथ वो देखना चाहते हैं। एक ऐसा परिवार, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर उनके इमोशंस पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो, उनको खुशियाँ मिले, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा वो आपके साथ कनेक्टेड हो, एक दूसरे के लिए आप लोग इमोशनली हमेशा अवेलेबल रहें, कोई भी बात आप लोग के बीच में छिपी ना रहे, खूब प्यार आप लोग के बीच में हो।
ये तमाम चीज़ें आपके पार्टनर की डीप डिज़ायर, डीप थिंकिंग में चल रही है और यही करंट फीलिंग में उनके कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं विद दिस 10 ऑफ कप्स कार्ड। तो अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट वो केवल और केवल आपके साथ ही फील करते हैं, आपको अपनी लाइफ में वो पाना चाहते हैं, ये उनकी करंट फीलिंग में चल रहा है। अब चलिए गाइडेंस का कार्ड लेते हैं वर्गो। गाइडेंस क्या आता है देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड के लिए बताइए। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए गाइडेंस का कार्ड दीजिए 21 मई टू 31 मई में। वर्गो के लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। वर्गो के लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए 21 मई टू 31 मई। पे अटेंशन टू दी रेड फ्लैग्स। और दूसरा जो कार्ड आया वो है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्स जो गाइड आपको करना चाहते हैं वर्गो, उसमें आपको ये क्लियरली यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अगर कोई रेड फ्लैग जैसा इस रिलेशनशिप में दिखाई देता है, आपको कहीं ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को ये चीज़ें पसंद नहीं आएंगी या आपके पार्टनर इस चीज़ को, आपके इस एक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है, उन चीज़ों पे आपको गौर करना है। ऐसे कोई भी एक्शन, ऐसी कोई भी हरकत आपको अपने साइड से नहीं करनी है जिससे आप लोग का रिलेशनशिप जो है वो खराब हो, आप लोग के बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आए, आप लोग के बीच में निगेटिविटी और बढ़ जाए। ऐसी तमाम चीज़ों में आपको एकदम कॉशियस रहना है। कोई कोई इंडिकेशन यूनिवर्स के साइड से भी आपको मिल सकते हैं इस रिलेशनशिप में, तो उनको भी आपको गौर करना है। दूसरा जो कार्ड आया वो है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर यह गाइड कर रहे हैं कि आपको अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट, फ्रेंड्स की हेल्प लेने की ज़रूरत है, क्योंकि रिलेशनशिप में आप लोग के बीच में जो सिचुएशन चल रही है उसमें आप लोग अगर डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर पा रहे, डायरेक्टली एक्शन नहीं ले पा रहे, आप लोगों के एक्शन लेने से, आप लोगों के एफर्ट लेने से चीज़ें अगर नहीं बन रही है, बात नहीं बन रही है, तो आपको अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेनी चाहिए। आप लोग के बीच में अगर कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं या ऐसे कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, जो आप लोग के बीच में सुलह करा सकते हैं, एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे की सोच को, फीलिंग्स को आप दोनों को बता सकते हैं, तो ऐसे लोगों की आपको हेल्प लेना है। पर ये जो फ्रेंड्स है रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, आपके ट्रस्ट वर्दी ये फ्रेंड्स होने चाहिए, तो ऐसे फ्रेंड्स की आप हेल्प लीजिए, उसमें बिल्कुल भी आपको हिचकना नहीं है। तो फ्रेंड्स की हेल्प से आपका रिलेशनशिप जो है वो सही हो सकता है। स्टक रहने से अच्छा है कि आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प लें, उनका सपोर्ट आप लें। ये यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस यहाँ पर आई हुई है। तो वर्गो ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।